अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दीपादगण उपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज विशेष दिन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पात्र श्री श्री देवानंद पंडित का शुभ तिरुभाव तिथि महामहोत्सव। देवानंद पंडित जिसके नाम से परम गुरुदेव ने देवानंद गौड़ीय मठ बनाया, देवानंद पंडित, इनके नाम से देवानंद पंडित के नाम से क्यों देवानंद गौड़ी मठ बनाया परम गुरुदेव, जानते हो? और कोई नाम दे सकते थे, लेकिन ये नाम क्यों दिया, क्या कारण है? देवानंद पंडित कौन है, इनका महत्व क्या है, हम लोग अभी श्रवण करेंगे। देवानंद पंडित एक भागवत के बड़े ही तत्वज्ञ पंडित थे, श्रीमद् भागवत प्रवचन करते थे देवानंद पंडित। एक बार संक्षेप में बताता हूँ। एक बार देवानंद पंडित श्रीमद् भागवत प्रवचन दे रहे थे, कथा सुना रहे थे, और उनके हजारों शिष्य विद्यार्थी वहाँ बैठ कर के श्रवण कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, उनकी भागवत कथा श्रवण करने के लिए श्रीवास पंडित, श्रीवास जी वहाँ पहुँच गए, और उनकी सुमधुर आवाज और भागवत की व्याख्या सुन करके भाव में गदगद होकर के श्रीवास जी रोने लग गए। लेकिन जो विद्यार्थी लोग थे, उसके जो विद्यार्थी लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये परम रसिक परम वैष्णव है। उन लोगों को लगा ये पागल है, पता नहीं कहाँ से आया, क्यों रो रहा है, और उनको हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया। किसको? श्रीवास पंडित को बाहर निकाल दिया। और ये सब कुछ हो रहा था देवानंद पंडित के सामने, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहने का मतलब क्या है? तुम गुरु है, पंडित है, कहना चाहिए था, अंदर का भाव को जानना चाहिए था। तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, मतलब उनकी भी यही मनस्थिति, कुछ नहीं हुई। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से बहुत पहले की बात है ये, समझ रहे हो? महाप्रभु अवतार नहीं लिए तब की बात है। श्रीवास पंडित बड़े दुखी हुए और दुखी मन से वहां से रोते हुए चले गए। देखो, भागवत कथा श्रवण करना कराना, इसका मूल कारण क्या है? भक्ति। और भक्ति आपके अंदर है, इसकी पहचान क्या है? नम्रता, उद्दंडता नहीं है। और नम्रता का लक्षण क्या है? दीनता, झुकना। ज्यादा अति झुकेगा, ज्यादा अति नम्रता होगा तो उसके आंखों से आंसू बहेगा, आंसू आएगा। ये भागवत का सहारा है।
अब शिवास पंडित जी तो चले ही जाते हैं, बात बहुत पुरानी हो गई। अब देखो, महात्मा जो असलियत में महात्मा होते हैं, वो बड़े ध्यान से सुनना, वो पिछला याद नहीं रखता कि हमारे साथ किसने क्या किया। अगर तुम उसी बात को याद रखोगे और बार बार तुम याद करोगे तो बार बार दुखी होंगे, होगा कि नहीं? अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटी है, किसी ने गलत व्यवहार किया, उसको भूल जाना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब जब याद आएगी हमारा मन दुखेगा। लेकिन हम बद्ध जीवों का एक आदत है। क्या आदत है? सुख के दिन हमारे साथ ज्यादा समय नहीं रहते हैं। 2-4 दिन में अगर हमको सुख का भी दिन आता है, दुख का भी दिन आता है, सुख के दिन हम 1 घंटे 2 घंटे तक उसका आनंद माना के भूल जाते हैं। लेकिन हमारे साथ जो दुख हुआ है उसको बार बार याद करके हम दुखी हो जाते हैं। आपको मानो 3 महीना पहले 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, आप 6 महीने तक उसको याद कर करके खुशी मनाते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 साल पहले आपके साथ क्या दुर्घटना घटी, किसने गलत व्यवहार किया, किसने गलत कहा, वो आज भी याद कर करके आप दुखी होते हो और उसे कोसते हो। करते नहीं? क्योंकि दुख का प्रभाव हमारे ऊपर इतना जबरदस्त छाप छोड़ देता है, वो हमसे छूटना नहीं चाहता। अशुभ बस आए चले गए। ताकि ऐसा होना चाहिए, सुख को याद करके सुखी होना चाहिए, दुख को याद करेंगे हम दुखी हो जाते हैं। तो जो भक्त होते हैं ना, गतस्य शचनम नास्ति, जो बीत गया सो बीत गया, उसको सोच सोच करके वो दुखी नहीं होता। हमारे साथ क्या किया, कौन किया, क्या बोला, दुखी तुम्हें होना है। जो दुख दिया हो तो बिंदास घूम रहा है, दुखी तुम्हारे को होना है। देखो एक दृष्टांत, एक मैं आपको जोक सुनाया, पहली बार खूब ठाका मार के हंसा, फिर वही जोक्स दूसरे दिन सुनाया, थोड़ा सा पता है ना हंसा, तीसरे दिन सुनाएंगे बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। आएगी? बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। चौथे दिन सुनाएंगे, आप क्या बोलेंगे? अरे महाराज जी तो एक ही बात तो बार बार सुनाते हैं, बोलेंगे कि नहीं? 5वीं बार सुनाएंगे तो महाराज बस कीजिए। तो हंसने की बात हम 1 से 2 बार नहीं सुनना चाहते, और दुख की बात आज भी 20 साल पहले क्या हुआ उसको याद कर 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 हम दुखी हो जाते जरूर। समझ में आया? ये लॉजिक है और ये प्रैक्टिकल है। दुख की बात हम जब भी याद करते दुखी होते हैं, लेकिन खुशी की बात जब भी याद करते खुशी नहीं होते। हा? लेकिन जो भक्त होते हैं, इसलिए वो कहते हैं सुख भी भूल जाओ, दुख भी भूल जाओ, याद रखने की जरूरत नहीं है। गतस्य शचनम नास्ति, जो बीत गया उसको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि भजन खराब करते। शिवास ठाकुर तो भूल ही गए उनके साथ क्या हुआ, याद रखना ही नहीं चाहिए, भूल गए। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, महाप्रभु धीरे धीरे बड़े हुए, शैशव आया, यौवन आया, विद्यार्थी पढ़ाई किया। अब महाप्रभु भी विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होने लगा। समझ में आया? हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होने लगा। लेकिन शिवास जी जब महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु को प्रणाम किया, तो उनकी दयनीयता, नम्रता, शालीनता देख करके महाप्रभु गदगद हो गए। ये मेरा परम प्रिय भक्त। बक्केश्वर पंडित जी के उनका
जानने वाले किसी रिश्तेदार के घर में एक दिन देवानंद पंडित भागवत पाठ कर रहे थे। हाँ, बहुत निकट के संबंध, उनके संबंध रिलेटिव्स का वहाँ कहीं भागवत पाठ कर रहे थे। कौन? देवानंद पंडित। तो महाप्रभु वहीं से जा रहे थे तो देखा कि देवानंद पंडित का पाठ चल रहे हैं, कान में आवाज आ रहे हैं। तो महाप्रभु शेर की तरह गर्जना किया। गर्जना मतलब जोर से दहाड़ मारे शेर की तरह, क्योंकि वो बात याद आ गई। कौन सी? कि इसने मेरे भक्त को अपमान किया था, ये भक्त को पहचान नहीं पाए। महाप्रभु अंदर आए एकदम शेर की तरह। हाँ, जैसे शेर को शिकारी मिल जाए तो कैसे आता है, महाप्रभु उसको उस पनिशमेंट देंगे। महाप्रभु आए और कहते तू भागवत प्रवचन करते हैं, भागवत सुना रहे, तेरे मुख से भागवत सुन के क्या फायदा होगा? तू भागवत का मर्म जानते हैं? भागवत किसे कहते हैं? जोर जोर से बोल रहे हैं। भक्त लोग महाप्रभु को रोक लिया, जाने नहीं दिया। तू जानता है भागवत किसको बोलते हैं? चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे प्यार दिया महाप्रभु, क्या क्या बोले। बोले भागवत दो प्रकार के होते हैं, उसका अनुवाद आपको मैं बता रहा हूं। एक भक्त भागवत, एक ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत की कृपा से ग्रंथ भागवत का मर्म समझ में आएगा। बोलते हैं ना हमारे गुरुजी महाभागवत, बोलते हैं कि नहीं? वो एक भागवत। और एक भागवत कौन है? श्रीमद् भागवत, वो भी भागवत है, वो ग्रंथ भागवत है। तो ग्रंथ भागवत, ग्रंथ आपके सामने लिखा अक्षर के रूप में, उसको कौन समझाएंगे? कोई महाभागवत, वही तो समझाएंगे, उसका मर्म जानेंगे। तो महाभागवत, भक्त भागवत की कृपा के बिना ग्रंथ भागवत साक्षात भगवान को हम दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और जो तुमको भागवत का मर्म समझाएंगे उसी को ही तुम ही वो कर दिया, तुम अपराध कर दिया उनके चरण में। इसलिए पहले भक्त भागवत की सेवा करो। ग्रंथ में क्या है देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आ जाएगा। हॉलैंड में एक भक्त है, गुरुजी उसको कहा कि तुम हरि कथा सुना करो, बहुत बिजी आदमी। तो उसने साफ मन से कहा कि गुरुजी मेरे को कथा वथा समझ में नहीं आता और मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, विदेश में रहता बिजी आदमी हूँ, और पढ़ने से भी समझ में नहीं आता और सुनने में रुचि नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा? समझ में आ रहा है? नाम में रुचि नहीं होती है, एक तो टाइम मिलता नहीं है, थोड़ा टाइम मिलता है तो थक जाता हूँ। हाँ? ना कथा में रुचि, ना नाम में रुचि, तो मैं ना ग्रंथ पढ़ने में रुचि, तो मेरा उद्धार कैसे होंगे? जब गुरुजी ने कहा कथा सुना करो तो ये सब बात बताया, तब गुरुजी ने कहा तेरा उद्धार हो सकता है। क्या है? वो खुद मेरे से कहा तेरा उद्धार हो सकता। बोले क्या? बोले जब मेरे कोई भक्त आएगा तो उसको भागवत प्रचार का तू सहायता करना, मैनेजमेंट करना, अरेंजमेंट करना, कहाँ कथा है ये करना, उसको लाना जाना, प्रोग्राम है सेटिंग करना, यही करना, तेरे को इसी से ही बेड़ा पार हो जाएगा। मदद कर सकते हैं ना, अनुमोदित भागवत में लिखा हुआ। श्रवण, पठन, कीर्तन और अनुमोदन। कीर्तन करो तो भी लाभ, उद्धार हो जाएगा भगवान की कथा। कीर्तन, श्रवण कर रहे, अगर श्रवण कीर्तन करने का समय नहीं है तो अनुमोदन, किसी को भेजो, भाई चलो कथा चल रही है वहां जाके बैठो, अनुमोदित। तो अगर आपको इन चीजें ग्रंथ अध्ययन करने में, ग्रंथ के अंदर क्या है पता नहीं है, जैसे ग्रंथ का जो अध्ययन करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनकी मदद करो। कैसे? ग्रंथ प्रचार के लिए। बहुत से लोग गीता, सारा दिन गीता दूसरों को देते हैं, ग्रंथ गीता के अंदर क्या है उसको पता नहीं है, तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? वो ग्रंथ दूसरे को गीता दे रहे, गीता वो पढ़ेगा,
अगर वो गीता पढ़ के वो भक्ति में आएगा तो गीता जिसने उसके हाथ में थामाया, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? माना हम पढ़े लिखे नहीं है, गीता हमको पढ़ना नहीं आता है संस्कृत, लेकिन मैं गीता किसी व्यक्ति को दिया और वो पढ़ करके समझ में आया, भगवान की भक्ति में आया, तो फायदा हमको नहीं होगा थोड़ा सा? इसलिए लिखा एकादशी के दिन में या कोई विशेष दिन में कोई गीता का दान देना, तुलसी का दान देना किसी साधु संतों को, ये भी बहुत बड़ा क्या है? पुण्य है, सुकृति है। पुण्य नहीं है, सुकृति है। गीता का दान देना भी सुकृति है। अभी गीता जयंती में हमारे हरिद्वार में राधा रमन गौड़ी मठ की तरफ से स्कूल कॉलेजों में जा करके गीता का वितरण हुआ। भक्तों का, जितने भक्तों आए सबका गीता का वितरण हुआ, आपने देखा होगा। तो गीता का दान देना, अनजान व्यक्ति, मानो गीता भाले ही ना पढ़े, वो गीता ले करके अपने घर में रख दे, उसमें भी कल्याण है। समझ में आया? लोग कहते हैं सारा दिन गीता बेचते हैं, खुद पढ़ता नहीं है। कोई बात नहीं है, जो लेके जाके पढ़ेगा इसको भी मिलेगा, अनुमोदित कहा गया। तो भागवत अगर तुमको समझ में नहीं आ रहे हैं तो भागवत करने का, जो कर रहे हैं उनको अनुमोदन करो, उनकी सहायता करो, अनुमोदन करो। तो वो प्रभु आज भी जो भी भक्त जाते हैं उसको रहने का, खाने का, ठहरने की व्यवस्था, आने जाने क्या वो और कहाँ प्रोग्राम होगा कि यही करते हैं। वो बोले मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया यही करो, क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आते हैं, यही करते हैं। और अभी हमको बुलाते हैं, जाते हैं तो हमारी कथा सुनते हैं, बैठते हैं, समझ में आता है। कहते हैं आज पहले तो समझ में नहीं आता था, आप धीरे 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 आप बहुत सरल रूप से बोलते हैं तो समझ में आता है। और गुरु जी का बहुत प्रिय भक्त हैं, बहुत प्यार करते हैं और आज भी सेवा करते हैं। हॉलैंड में रहते, उसका नाम अच्युतानंद दास, अच्युतानंद प्रभु। हाँ, तो ऐसे भगवान की सेवा करता है। उनका घर पूरा परिवार भगवान, ऐसे इतना बड़ा मंदिर है उनके, इतने बड़े बड़े ठाकुर जी है, राधा कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु, गिरिराज जी, सेवा होती है पूरा मंदिर में। जैसे आरती, सेवा, भोग लगना, ऐसा पूरा फॉलो करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं वो भक्त। तो गुरुजी ने उनको कहा, आदेश दिया कि भागवत, एक ग्रंथ भागवत उनकी सेवा करना और भक्त भागवत सेवा करना दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। बल्कि भक्त भागवत की सेवा करोगे, ग्रंथ भागवत की कृपा मिल जाएगी। लोग गीता पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, भक्तों की सेवा नहीं करते। गुरुजी बोलते थे, हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म नारायण गोस्वामी महाराज बोलते हैं, जो केवल अध्ययन करते हैं, सेवा नहीं करते भक्तों की, भगवान की, तो ग्रंथों का जो तत्व है उसका अंदर नहीं आएगा, गुरु की कृपा से ही आएंगे। तो महाप्रभु कहते हैं तुम जो भक्त भागवत है उसको अवहेलना करके तुम ग्रंथ भागवत को तुम लोगों को सुना रहे हो, कृपा होगी? महाप्रभु एकदम गर्जना करके जैसे जाने लगा तो लोगों ने रोक लिया। अब दूर से बैठे बैठे देवानंद पंडित सुन लिया महाप्रभु का सिंह जैसे नरसिंह रूप देखा। देवानंद पंडित सोचा कि मैं तो अपराध कर दिया, अब मैं क्या करूं? डर के मारे महाप्रभु के पास नहीं आ रहे। और उस समय महाप्रभु का नाम पंडित, नए पंडित नवद्वीप में, मैं कैसे आऊं, क्या करूं? तो महाप्रभु ने कहा ना कि भक्त भगवत की सेवा करो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक भक्त थे जो महाप्रभु के प्रिय भक्त, उनके पास गए और जा कर के उनकी सेवा किया। उनकी सेवा किया। सेवा करने के बाद महाप्रभु खुश हो गए। क्या नाम था उनका, जानते हो? हाँ, बाद में बताऊंगा।
ठीक है, वो भक्त की सेवा किया। जैसे उनकी सेवा किया तो सेवा करने के बाद महाप्रभु सभी भक्तों को कृपा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो शिवास ठाकुर जी जब आए एक दिन महाप्रभु से मिलने, तब महाप्रभु शिवास ठाकुर जी को कहा कि आपको याद है देवानंद पंडित ने आपको ऐसा ऐसा किया था आपके साथ। वो तो भूल चुके थे, हम महाप्रभु आने से पहले की बात है। सबको उस दिन महाप्रभु कृपा आशीर्वाद दे रहे, और देवानंद पंडित महाप्रभु से मिलने के लिए गए, लेकिन डर के मारे पास में जा नहीं पा रहे थे। दूर एकदम सहमा के चुपके से बैठे हुए थे, शर्मा के। तो महाप्रभु उनको बुला लिया, बोले क्या हमें कृपा मिल सकती है? बोले हाँ मिल सकती है, क्योंकि तुमने हमारे भक्त की सेवा किया। तुम हमारे भक्त की सेवा किया है, इसलिए तुमको कृपा मिल सकती है। भक्त सेवा के द्वारा भक्त अपराध दूर हो जाता है। और उनकी ये समझाया कि भक्त भागवत, गंत्र भागवत, ये दोनों ही भागवत है, उनकी कृपा। इसलिए महाप्रभु परम दयालु कृपालु करुणावतीर्ण खलो। चैतन्य महाप्रभु दयालु तो है, कृष्ण तो दयालु है ही है, लेकिन उसकी अपेक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु ज्यादा दयालु है। करुणावतीर्ण खलो, अपात्रों को भी पात्र बना करके उनको प्रेम देता है। अनर्पितम चरिम चिरात करुणावतीर्ण, ऐसा प्रेम उन्होंने दिया। कैसे जो देवानंद पंडित आज के दिन उन्होंने तिरुभाव लीला प्रकट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्त सेवा, गुरुदेव की सेवा, वैष्णव जनों की सेवा, इन सारे सेवा के द्वारा ही सारे तत्व हमारे अंदर आएगा। कोलकाता के बहुत बड़ा बैरिस्टर प्रभुपाद जी से हरिकथा सुनने आए। बैरिस्टर जानते हैं, वकील, बहुत बड़ा नामी, वो हरिकथा सुनने आए। नाम सुना है सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का। पढ़ा लिखा आदमी तो बड़े लोगों के पास जाते हैं, सुनने आए। अब प्रभुपाद जी ने देखा ये तो इसका अंदर घमंड भरा पड़ा है, अहंकार आदमी, अहंकार तो रहेगा, विद्या का अहंकार है। देख लेना, मैं खुद ही अनुभव किया, बहुत अहंकार। बोलते हैं पद पाई मद न आई, रामचरितमानस में कह रहे हैं पद प्रतिष्ठा पाने के बाद मद अहंकार नहीं आएगा, ये बहुत कम होता है। गुरु की कृपा के बिना, बिहारी जी की कृपा के बिना वो मद अहंकार नहीं छूटता। जिसको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, पूजा मिल गई, उसका अंदर अहंकार आएगा, वो चाहे कोई भी क्यों न हो, महारथ क्यों ना बन जाए। अगर प्रकृत रूप से गुरु की कृपा नहीं हो, और लोग देखे ना हमारे पास 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, जानते हो हमें यहाँ से डिग्री नहीं किया, विदेश से डिग्री किया। क्यों सुना रहे हैं भाई ये सब? क्यों ये सब? तुम क्या डिग्री करे, तुम्हारी वाणी से पता चलेगा, है ना। तुम कीर्तनिया बोलने से होगा? गला तो तेरा हुआ जैसे, अब बोला हम कीर्तनिया, कौन सुनेगा कीर्तन ऐसे? तुम्हारा कंठ देख करके लोग बोलेगा तुम कीर्तनिया है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं तो हर कोई कीर्तनिया बोलेगा। तो तुम इतने बड़े, तुम्हारी डिग्री है, ये है वो है, तो तुम्हारा अंदर प्रभाव क्यों नहीं है? फिर तुम्हारी कथा लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? डिग्री, फिर उस डिग्री किस काम का है? लोगों को प्रभावित करना कैसे? ऐसे लोगों को प्रभावित नहीं होता है भजन साधन के द्वारा। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कौन सी डिग्री लिए थे? जड़ जगत विद्या बिल्कुल नहीं थी। आप प्रभुपाद उनसे दीक्षा लिया, किससे? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने कहा हम तो पढ़े लिखे नहीं है, और तुम पढ़ा लिखा लड़का हमसे दीक्षा लेगा? तब प्रभुपाद जी ने क्या कहा? बोले जड़ जगत की विद्या
वो तो जड़ विद्या है, वो विद्या नहीं चाहिए, परा विद्या चाहिए। जिस विद्या के द्वारा सा विद्या तन मतिर जया, लिखा रहता है ना, जिस विद्या के द्वारा भगवान को जान सकते हैं उसी को विद्या कहते हैं। तो लोग कहते हैं गर्व से हमारे पास ये डिग्री है, ये है, वो है, सो है। एक ही अभिमान होना, हम भगवान का दास है। आशा अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक हूँ रघुपति पति मरे। बल्कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सहज सरल भाव रहते हैं, उसके अंदर हमेशा ये भाव रहते हैं हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भाव रहते हैं, घमंड नहीं रहता। लेकिन विद्या पाने के बाद अगर नम्रता भद्रता दिखाई दिया तो देखो, ऐसे भी सूक्ष्म विचार है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अब तुम पढ़ा लिखा का अहंकार दिखाते हो, एक प्रकार अपराध है, एक प्रकार पाप है। जो गरीब आदमी खाने को नहीं है, उसके सामने बड़ा प्लेट लेकर के दिखा के खाना तो एक प्रकार का पाप है ना। जिसके पास पहनने को नहीं है, तुम बढ़िया पहन के जा रहे, उसको लुभा रहे हो, तो एक प्रकार का दोष है। ये अगर साधु नहीं समझेंगे तो क्या लोग क्या समझेंगे। ये साधारण नीति शास्त्र की बात है, हम ऐसे नहीं बता रहे, ये नीति शास्त्रों की बात है। नीति कैसे कैसे नीति होना चाहिए। इसलिए अपने गुण का बखान कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी देखा कि ये बड़ा घमंड आदमी है, घमंडी आदमी है, लॉ किया है, वकील लोग तार्किक होते हैं, हरिकथा सुनने आए, तो इसका घमंड को तोड़ना है, घमंड को तोड़ना है। प्रभुपाद जी के पास आए कि हमें हरिकथा सुना दीजिए, हम आए। प्रभुपाद जी क्या बोले? बोलो दूर देखो, एक अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं जानता, सारा दिन जमीन में काम करते हैं, मेड़ खोद रहे थे, बैगन मिर्ची पानी दे रहे थे। बोले वो बहुत अच्छी हरिकथा बोलते हैं, उनके पास जाओ, अभी उनसे थोड़ा सा सुन कर के आओ, अब मैं थोड़ा सा काम में व्यस्तता हूँ, तो बाद में सुनाएंगे। मेरे से सुनना तो 2-1 घंटा बैठना पड़ेगा, तो फिर उनके पास जाओ। बोलो हरिकथा, तो सोचा कि जब उनके पास भेज रहे तो फिर बहुत बड़ा MA PhD वाला होगा, लोगों को तो ऐसा लगता है ना। लेकिन वो तो अंगूठा छाप उसको थोड़ी पता है। माथा में पागड़ी गमछा बांध के फावड़ा चला रहे थे। उनके साथ काम करने में शर्म नहीं रहेगा। जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी वो झाड़ू नहीं दे सकता, बर्तन नहीं मार सकता, अहंकार। इतना पढ़ा लिखा ये काम करने के लिए आए, टॉयलेट साफ करने के लिए आए, ऐसे बोलेगा। प्रभुपाद जी ने भेजा तो जाकर कहा महाराज हमें थोड़ी सी हरिकथा सुनाओ। बोले अरे महाराज हमको हरिकथा कहाँ आती है, हम तो कुछ नहीं जानता। बोले नहीं, प्रभुपाद जी ने भेजा है। जब सुना गुरुदेव ने भेजा, गुरुदेव का आदेश, तो उसने कहा चलो हमको तो आता तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने जब बोला तो कुछ सोच के तो बोला होगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। गुरुदेव तो मजाक नहीं उड़ाएंगे ना। तो बोला आप बैठ जाओ। उसको पागड़ी खोल के गामछा बिछा दिया। बोले आप यहाँ बैठ जाइए, और हाथ धो करके स्वयं मेड़ के ऊपर बैठ गए और गुरु को प्रणाम किया। और जो प्रवचन बोला, हमने वैष्णव गुरुदेव के मुख से सुना एक कथा कि साक्षात माता शुद्ध सरस्वती उसके जीवा पे आके बैठ गए। कालिदास नाम सुना ना, कवि शिव कालिदास। ये अनपढ़ थे, मूर्ख थे, पता है आपको? पता नहीं आप आज पढ़ना जाके कालिदास के बारे में। अच्छा है, जो काव्य लिखा है कालिदास, वही कालिदास के मुख में माता सरस्वती आके लिखा। जो कालिदास जिस डाल में बैठते उसी डाल को काटता है। लेकिन इतने बड़े कवि हुए, लिख दिया कवि शिव कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ, क्योंकि माता सरस्वती जीवा पर लिख दिया। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव की। गुरुदेव चाहते हैं ना, और जा करके
जैसे कथा सुनाया उसके मुंह से ऐसे ऐसे उसको पता ही नहीं चला कि हमने बोला, कौन बोला। ऐसी ऐसी बात निकली, वो सुन करके उसका माथा ठन गया और सोचने लगा। अब आधी बात तो समझ में ही नहीं आया, इतना कठिन बात, इतना लोग देखो, जो समझ में नहीं आता ना तो बहुत अच्छा, बहुत तत्व बात बताया, क्या कुछ समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छी बात बताए, समझ बोले इनकी बात हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, इतना कठिन है ये साधारण एक काम करने वाला, फिर गुरुजी की बात तो और तो समझ में नहीं आएंगे। हाँ, तो वो तो और ऊंचे महात्मा है गुरुजी, इनके गुरुजी। शिष्य अगर ऐसे धुरंधर होगा तो गुरुजी फिर कैसे होंगे। जाके प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं धन्य हो गया महाराज। बोला बैठो कथा सुनो। बोला और कभी आएंगे सोचा कि इनकी कथा, बोले इनकी कथा सुन के हम धन्य हो गया। ऐसी कथा उन्होंने सुनाई। क्यों ऐसा किया प्रभुपाद? प्रभुपाद जी को पता नहीं था कि उसको कुछ नहीं आते हैं, इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी। इसमें दो कारण, एक तो गुरु कृपा होने से क्या नहीं हो सकता है। हाँ। उनके अंदर ये भाव रहता था कि मैं अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, क्या कभी मुझे कृपा होगी, कभी मैं शास्त्र जान पाऊंगा। लेकिन गुरुजी हमने कहा नहीं, सेवा जो करता है ना भगवान की, भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त ऐसे ही रहे। भगवान कृपा कर देते हैं। एक तो बात है, और दूसरी बात उसके अंदर घमंड था, वकील के अंदर, उसको भी तोड़ना था कि भगवान का भक्त कैसे भी हो उनके मुख से भगवान की कथा सुनो। गुरु हमारे गुरुदेव भक्तवंश श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज कथा सुनाते थे। जो रामानुचार्य के एक शिष्य था, वो गाय चराते थे। पढ़ा लिखा नहीं है तो मंदिर में क्या करेगा, गाय चराए, गोबर उठाए। और बड़े वेदांती शिष्य लोग किताब पढ़े, किताब लेके, ये सब काम है। पढ़े लिखे लोग यही तो कर रहे हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे, बुक पब्लिकेशन करना, ये करना, ये सब काम करते हैं। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, रसोई बनाओ, पूजा करो, असली मेहनत यही लोग कर रहे हैं। झाड़ू पोछा लगाओ, नहीं, ऐसा काम करते हैं। तो रोज आके लेकिन कथा सुनते थे। गुरुजी ने कहा रोज आके कथा सुनना। एक दिन आने को लेट हो गई आने में, तो गुरुजी प्रवचन शुरू नहीं किया। बैठ तो गए लेकिन बैठे रहे। वैद्यंत शिष्यों ने कहा गुरुजी अब कथा शुरू कीजिए। बोले और थोड़ी देर बाद में। बोले क्यों, सब लोग तो आ गए। तो उसका जो नाम था उस शिष्य का, उनका नाम लेके कहा कि अभी वो तो आया नहीं। बोले गुरुजी किसके लिए इंतजार कर, उसको कुछ समझ में आता है क्या? गाय चराता है वो, उसको वेदांत की बात समझ में आता है, अब उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। बोले चलो कोई बात नहीं है, वो सुनते हैं रोज तो आ जाएगा, अभी आता होगा। सब शिष्य लोग, वैदांतिक शिष्य लोग एक दूसरे को देखने लगा। बोले देखो गुरुजी को क्या हो गया, वो अनपढ़ आदमी के लिए हम लोगों को रोक के रखा। इतने में भागता भागता वो आ गया। गुरुजी ने कहा इतना लेट क्यों किया? बोले गुरुजी गायें सब इधर उधर तितर बितर हो गए थे, सबको इकट्ठा करना, फिर आपका वस्त्र धो करके सुखाना, फिर उसको तय करके लाने में थोड़ा लेट हो गया गुरुजी। बोला अच्छा ठीक है बैठो, कथा सुनो। तो रोज 1 घंटे की कथा होती है, आधे घंटे आज गुरुजी सुनाए। और आधे घंटे बाद कहा कि 1 महीने तक हमने जो प्रवचन दिया उसको सुनाना है, रिपीट करना है। 1 महीने तक हमने जो कथा सुनाया, वेद की, वेदांत की कथा, वो 1 महीने की कथा सुनाना है। जो वेदांतिक शिष्य थे बोले सुनाओ, एक एक करके सुनाओ। बोले गुरुजी ये अचानक बोलने से थोड़ी होगा, पहले से बोलते तो हम तैयार करके आके देखते ना। बोले नहीं, अभी सुना। अब कोई नहीं बोल पाया। तो गाय चराने वाले जो शिष्य बाद में आए, उसको कहा तुम सुनाओ। सब लोग हंसने लगा, गुरुजी को आज क्या हो गया। अरे हम लोग नहीं जब सुना पाया, ये कहाँ से सुना पाएगा, मूर्ख है ये, इसको पढ़ना आएगा क्या, ये कैसे सुनाएगा। गुरुजी ने कहा, वो तो रोने लगा, गुरुजी हम कैसे बोलेंगे। बोले तुम बोलो, तुम सब जानता है,
गुरुजी उन लोगों का घमंड तोड़ना चाहते हैं ना, तुम सब जानते हैं, तुम बोलो एक बार। बोले गुरुजी क्यों उसके पीछे वैसे बोल रहे हो, उसको कुछ समझ में आता है, वो क्या बोलेगा। बोले सुनो तुम लोग, सब बोलेगा। और जैसे नेत्र बंद करके गुरुजी का ध्यान किया और जैसा मुंह खोला, 1 महीना गुरुजी जैसे जैसे बोले धड़ाधड़ बोलते गए। सारे वेदांती जो शिष्य थे सुन करके हैरान होगा, ये कैसे कंठस्थ कर दिया, सुन करके याद रख दिया। गुरु कृपा बोल रहे, पता नहीं है उसको। हाँ, और फिर अंत में सारे वेदांतिक शिष्य उस शिष्य के चरण में लेट गए। अरे हम लोग तो तुम्हें पागल सोचता था, ये कुछ नहीं आता है। इसलिए कभी ना किसी को छोटा नहीं सोचना। समय कब बदल जाएगा वो तुमसे अच्छा करके दिखा सकते हैं। किसी को कभी हीन नहीं समझना। भगवान जैसे जिसको बनाया ठीक बनाया, कुछ सोच के बनाया। भगवान की कभी गलती नहीं होती है, इसलिए भगवान जो बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु वैष्णव जो महाभागवत है, उनकी कृपा होने से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, इसलिए कभी भी हमारे गुरु महाराज भक्तिवेदांत शिलो, हमारे गुरुपाद पद्म शिलो बावन गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी ऐसा सोचना नहीं। तुम कर पाओगे। गुरुदेव की कृपा से तुम्हारे से सब कुछ होगा। अगर नहीं हो रहा है ना, तो गुरुदेव तुमको परीक्षा ले रहे हैं। बार बार चेष्टा करो, क्यों नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। हाँ, अभी देखो, एक दृष्टांत गुरुदेव देते थे। आपके इस मुंबई के एक छोटी सी चींटी या छोटा सा कीड़ा, हाँ? क्या वो कभी वृंदावन जा सकता है? छोटे से कीड़े वो कभी वृंदावन जा सकता है? कैसे जाएगा? अगर वो अपने हिसाब से जाएगा वृंदावन, कब पहुंचेगा? उसकी तो आयु खत्म हो जाएगी, लेकिन वृंदावन में विशेष किसी कारण से मुंबई से किसी ने फूल मंगाया और फूल के अंदर रह गया वो कीड़ा, और फ्लाइट में 1-1.5 घंटा के अंदर वृंदावन पहुंच गया। किसके आश्रय में? फूल का। और फूल लेकर के पुजारी सीधे भगवान के चरण में चढ़ा दिया, चला गया ना। तो ऐसे ही हम नाली के कीड़े हैं, और गुरुदेव कौन है? फूल है। ऐसे हम गुरु जी के चरण पकड़ के रहेंगे तो गुरुदेव के साथ साथ हमको भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से हमको भी दर्शन हो जाएगा। तो कृपा ही प्रधान है। तो हम गौड़ीय वैष्णव का जो असली जो गुरुदेव बोलते थे, जब प्रवचन देते थे इसलिए भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, लोग कहते थे देखो ये राधा दाश्रम के बारे में ज़्यादा बोलते हैं। पूरा गौड़ीय मठ में हल्ला हो गया, ये नारायण गोस्वामी महाराज जी जहाँ देखो इधर उधर वो पात्र अपात्र देखते नहीं हैं, वो राधा रानी की कथा सुनाते हैं। एक ऐसा मतलब लोगों के मन में ऐसा भाव आ गया। ये क्या है, कैसा विचार है, क्या है? एक बात बताओ, अगर आप प्याज खा के आए तो मुंह खुलेगा तो प्याज की बदबू आएगी ना, आएगी कि नहीं? अब बढ़िया जूस पी के आए तो मुंह खुलेंगे, डकर आएगी तो जूस की आएंगे ना। तो जिसके अंदर रोम रोम में राधा रानी बैठी है, अगर वो मुंह खुलेगा तो किसकी बात आएगी? राधा जी की आएगी ना। लेकिन लोग इस भाव से नहीं लिया, लोगों ने गलत तरीके से ले लिया। अरे अनधिकारी भक्त के अंदर इतने पावर होते हैं, अधिकार दे करके वो दान देता है। पानी में नहीं उतरेगा तो तैरना कैसे सीखेगा? बिना पानी में उतरे तैरना सीख जाएगा। अगर लोभ नहीं पैदा होगा, इसलिए रागानुगा भक्ति ये लोभमयी भक्ति है।
पहले लोभ पैदा होए, लोभनीय भक्ति है। ऐसे नहीं बनेगा। जब आप कभी सुने ही नहीं तो कैसे पैदा होगा लोभ? तो हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी, उनके पास जाकर के लोगों ने शिकायत किया। वो बहुत दिन तक थे। हमने प्रभुपाद जी के बहुत सारे गुणों को देखा, दर्शन किया, बहुत सारे गुणों को दर्शन किया हमने। जब हम मठ में आए, प्रभुपाद जी के बहुत सारे गुण थे, दर्शन किया ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन उस समय छोटे होने के कारण ज़्यादा और अज्ञानी होने, अभी भी अज्ञानी हूँ, लेकिन समझ में नहीं आया। प्रभुपाद जी के गण है, शिष्य है, हमको उसी तरह से आदर सम्मान इज्जत करना चाहिए। महात्मा है, महात्मा प्रणाम दर्शन। उन्होंने बहुत सारे संतों का दर्शन किया, चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। तो भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी बहुत दिन तक थे। तो उनके पास जाकर के कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि प्रभुपाद जी के गण हैं। ऐसे अभी जो नारायण महाराज जी है, अभी जहाँ तहाँ देखो रस की बात बोलते हैं, श्रृंगार रस की बात बोलते। क्या ये ठीक है? तो तब भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी ने कहा, अरे तुम लोग नहीं समझोगे। नारायण गोसाई महाराज महाभागवत है, वो ऐसे नहीं बोलते। अगर नहीं बोलेगा तो रहेगा कैसे? और कोई सुनेगा नहीं, चर्चा होगी नहीं। आज देखो कितने सारे ग्रंथ लुप्त हो गए, रस ग्रंथ है ही नहीं, क्योंकि पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, चर्चा करने वाला कोई है ही नहीं, रुचि है ही नहीं। कौन किताब पढ़ रहा है, कौन अध्ययन कर रहा है, कौन कितना अध्ययन कर रहा है? रुचि है। और आजकल तो और ज्यादा होगा, जब से नेट आ गया, जियो आ गए, लोगों के पास टाइम ही नहीं है दुनियादारी देखने और सुनने में, इधर उधर की बकवास सुनने में टाइम ऐसे निकल जाते हैं। ग्रंथ तो कैसे खुल के पढ़े? पहले हम लोग ऐसे करते थे, एक ग्रंथ अगर शुरू करते थे ना तो सोचते थे कि इसको खत्म कब करें, और दूसरा ग्रंथ हो। लोगों के पास टाइम नहीं है। तो कहते महाभागवत है, अगर पढ़ेंगे नहीं, प्रचार नहीं होगा तो शुद्ध भक्ति का प्रचार कैसे होंगे, रस तत्व का प्रचार कैसे होंगे? इसलिए वो जो कर रहे हैं इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। ठीक कर रहे हैं, किसी ना किसी को तो प्रचार करना पड़ेगा। हाँ, किसी ना किसी को तो प्रचार करना पड़ेगा। तो कर ही रहे, तब लोग चुप हो गए। तो उन्होंने जो रस ग्रंथ और शास्त्र का जो प्रचार उन्होंने किया, मैं यही बोलना चाहता था कि हमारे अंदर कितना काम है, क्रोध है, लोभ है, लेकिन वो चीज़ हम प्राप्त कैसे करेंगे? गुरुजी हमको दे रहे हैं, वो चीज़ कैसे प्राप्त करेंगे? बस एक चीज के द्वारा, निष्कपट भाव से सेवा करो। देखो, जब पुलिस की या आर्मी की नौकरी लग जाती है, पहले क्या होता है? पहले उसको लेकर के ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं? और फिर बाद में उसको नौकरी में लगाया जाता है। तो अभी हम लोग ट्रेनिंग में है, अनुभव नहीं है। शास्त्र पढ़ो, अब राधा दाश्रम क्या, राधा रानी का भाव क्या है, क्या संपर्क है, अभी केवल पढ़ के रखा है, अब अनुभव नहीं है। लेकिन सेवा करते करते जब स्वयं उसी में प्रविष्ट हो जाओगे गुरुदेव की कृपा से, तब अनुभव भी होने लग जाएगा। पहले ट्रेनिंग नहीं दोगे तो डायरेक्ट तुमको रख लेगा क्या? बंदूक चलाना आता नहीं है, ऐसे तो हवा में तो फायरिंग करना सीखना पड़ेगा कि नहीं? अब कोई बंदूक नहीं चलाया और किसी को कहा कि उसको भाग रहा है उसको मारो, आप आपका बंदूक लगेगा? उधर गोली लगेगी? प्रैक्टिस नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए पहले प्रैक्टिस करो, अभ्यास। अभ्यास ना तू कंते वैराग्य चगिर, अभ्यास वैराग्य के द्वारा अभ्यास करो, निरंतर सेवा करो। जैसा हम लोग हरिकथा सुन रहे, तो हम लोग हरिकथा सुन रहे, हम उसमें प्रतिष्ठित नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगा,
हम लोग तो हरिकथा सुन रहे हैं, उसमें प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठित कब होंगे? धीरे 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 हरि गुरु वैष्णव की कृपा होगी, सुनते सुनते तब प्रतिष्ठित हम हो सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। इसलिए बार 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 पुनः पुनः मुहु रहो रसिका विभाव, मुहु मतलब बार 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 श्रवण। आशवंतत आलयम मोक्ष पर्यंतम, भागवत में दिया है। आशवंतत आलय, जब तक तुम्हें वो सेवा प्राप्ति ना हो जाए तुम भगवान की सेवा करते हो। यहाँ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेवा वृत्ति नहीं है तुम्हारे को, फिर कैसे राधा रानी के पास जाके राधा रानी की सेवा करेंगे, कैसे मदद करोगे? समझ में आया? तो सबका घूम फिर करके वो एक ही मतलब हुआ, हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में सेवा वृत्ति सीखो, सेवा सीखो, बस यही सीख जाए। हरि नाम में रुचि हो जाए, सेवा में रुचि हो जाए। हाँ, तो शास्त्र ग्रंथ तो बहुत पढ़ा, श्लोक बहुत खूब याद कर रहे हैं, केवल अहंकार पाल लिया। हमने देखा 2-2 दिन मंदिर में आए महाराज, 200-400 श्लोक याद करके इतने बड़े बड़े सीनियर वैष्णव को भी सर नहीं झुका। तो उससे मैं अच्छा जानता हूँ, उससे मैं बढ़िया बोलता हूँ, उससे ज्यादा तत्व तो जानता हूँ। ये प्रत्यक्ष कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है कि श्लोक याद कर लिया, तत्व तो याद कर लिया। मैंने आज बताया था कि ये तो हरिकथा बोलना एक कला है। संस्कृत बोलने से पंडित नहीं बनता, ये तो भाषा है। दिल्ली में एक भक्त, एक आदमी था, कॉलेज के प्रोफेसर, संस्कृत का, पानी की तरह बोलते थे। उसे गले में कंठी नहीं है, तिलक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकादशी भी नहीं करता, संस्कृत बोलता था। वो हमारे क्या बोलते तीर्थ महाराज जी जो ग्रंथ लिखे ना भागवत का, वो प्रूफ देखते थे, तो हमारे को बहुत लाइक करते थे, क्योंकि हम संस्कृत श्लोक बोलते हैं, राग में बोलते हैं भागवत, तो कहते तुम्हारा श्लोक बड़ा सुंदर लगता है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, मैं पंडित जी बोलता था तो बहुत खुश हो जाता था। मैंने एक बात बताओ, आप इतने संस्कृत जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर भी आप ये तिलक नहीं लगाते, कंठी नहीं पहनते, एकादशी नहीं करते, क्यों? बोले भाई हमारे तो नौकरी है, हम तो भाषा सीखे, हम तो पैसा उपार्जन करने के लिए, जैसे कोई स्कूल के कोई इंग्लिश के टीचर है, ऐसे हम संस्कृत के टीचर है, पर उससे हमको क्या लेना देना। लेकिन हम लोग सोच के रखा संस्कृत जानता तो विद्वान, इंग्लिश जानते तो क्या है वो जेंटलमैन, इंग्लिश जानते तो बड़े शिक्षित है ना, अंग्रेजी नहीं जानता तो शिक्षित होता। अरे अंग्रेजी नहीं जानता है, ये शिक्षित नहीं, ये क्या प्रचार करेगा? ये प्रत्यक्ष ऐसा हो रहा है। फ्रेंच भाषा तुमको आता है? फ्रेंच भाषा नहीं आता है। ऐसे बहुत सी भाषा, बांग्ला भाषा तुमको आता है, वो हमें आता है, तो क्या हम विद्वान हो गए? दुनिया में हजारों भाषा है, कि कितनी भाषा आपको आता है? कोई जरूरी नहीं है, जो भाषा आप जानते हैं उसी से भगवान मिलेंगे। गूंगे आदमी हो तो बोल ही नहीं सकता, भाषा की बात छोड़ो, क्या उसकी भगवान नहीं सुनते? इसलिए वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। कोई अच्छे सद महाभागवत वैष्णव के साथ रह करके भी वैष्णव नहीं बन सकता, क्योंकि अपना स्वभाव चेंज नहीं करेगा तो कैसा होगा? एक बार एक कौवा, आपके मुंबई का कौवा, बहुत कौवा है ना यहाँ, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे चिल्लाते रहते कौवे। ये छोड़ के दिल्ली जा रहे, रास्ते में कोयल मिला, जू में कौवा से। बोले कहाँ जा रहे हैं भाई? बोले हम दिल्ली जा रहे हैं। बोले क्यों? बॉम्बे क्या हो गया? बोले यहाँ का लोग बहुत बेकार है, मुंबई के लोग बेकार। बोले क्यों? बोले मेरे को बोलने नहीं देता, जब मैं बोलता हूँ मुझे मारता है, झाड़ू लेके आता है, डंडे लेके मारता है, क्योंकि मेरी आवाज़ खराब है, इसलिए कोई सुना। अरे कौवे की आवाज़ कोई सुनना चाहता है? नहीं नहीं, कोई कौवा बोले तो मारने जाए, काँव 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 करे कौवा की तरह, और कोयल बोले हा क्या मीठी बोली। क्या क्यों? कौवा की आवाज़, कौवा हमको कुछ बिगाड़ा क्या? कुछ छीना नहीं, और कोयल हमको कुछ दिया नहीं, क्योंकि दोनों की आवाज़ में फर्क है, एक मीठा बोलता है, एक कर्कश बोलता है। तो कौवा कहता है मेरी आवाज़ कोई सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो कोयल ने कहा देख, मुंबई तो छोड़ देगा,
दिल्ली तो जाएगा, लेकिन दिल्ली में जा करके तेरी आवाज तो वही रहेगी ना। तेरा जो प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम वहां भी है, समझ में आया? इसलिए स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। जगह बदलने की आवश्यकता नहीं है, तेरी आवाज बदलने की आवश्यकता। परिवार में आपस में मेल नहीं हो रहा, झगड़ा होता है, दूसरे घर में गए वहां झगड़ा, तीसरे मकान में गए वहां झगड़ा, क्योंकि तेरी आवाज ही खराब है। जब भी बोलता है जहर उगलता है, समझ में आया? इसलिए स्कूल बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्लास बदलो, है ना? एक ही क्लास में पढ़े रहोगे तो क्या फायदा है? जगह जगह स्कूल बदलने लगा हर साल। स्कूल बदलना नहीं, क्लास बदलने की आवश्यकता। इसलिए जगह बदलने का नहीं, स्वभाव बदल, तुम्हारा स्वभाव बढ़िया होगा। शौवरी ऋषि कौन थे? वो अपने वृंदावन में, हाँ, वृंदावन में वहीं पानी के नीचे भजन कर रहे थे, क्योंकि ऊपर रहेंगे तो दुनियादारी देखने को मिलेगा, स्त्री पुरुष देखने को मिलेगा। हाँ, आरती का टाइम हो रहा है अभी। तो वहां जा करके पानी के अंदर रहने वाले दोनों मच्छियों के जोड़ी को देख लिया, मछलियों के, बस मन में काम पैदा होगा। इसलिए अगर काम पैदा होना है ना, तुम कहीं भी जाओ दुनिया में, वो होना है। इसलिए जहाँ है वहीं रह करके इंद्रियों को कंट्रोल करो, और कंट्रोल तब होगा सरल भाव से जब गुरु वैष्णव की सेवा करोगे। मन सरल होना चाहिए। मैं शुरू में जो बात बोला था कि फालतू चीज भूलो और काम की चीज याद रखो, लेकिन हम लोग क्या करते, फालतू चीज दिमाग में भर के रखते। कचरा घर है ना, पूरा कचरा वहीं पड़ा रहता है। तो अपने को कचरा घर बना के इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी चर्चा, उसके अंदर ही रख दिया। ये खराब, वो खराब, सो खराब। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए निरंतर क्या करो? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हमेशा भगवान की कथा कुछ ना कुछ कानों में डालो। ऐसा समय मत रखो कि कोई फालतू कथा हमारे कान में आ जाए। गुरु जी की कथा सुनो, कोई वैष्णव जो आपको बात समझ में आ रही है उनकी कथा सुनो, कभी कीर्तन सुनो, कभी भजन सुनो। सारा दिन उसी में लगे रहो, अपनी सेवा करते रहो। बस ऐसे करके हमारा टाइम अतिबाहित हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा। प्रभुपाद कहता है, एक जीवन जैसे तैसे भजन में मन लगा दिया, तुम्हारा नींव मजबूत हो गया। अगले जन्म देखना, कुछ नहीं करना, ऐसे बैठे बैठे तुमको भजन हो जाएगा। जैसा आपने नौकरी किया है 60 साल तक, अभी कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बैठे बैठे पैसा आ रहा है कि नहीं? और कब तक आएगा? मरने के आखिरी दिन तक आता रहेगा। पेंशन तो मिलता ही रहेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते, सत लंचना गंजना सह्य करे एकटा जीवन मोटे थाको। बांग्ला भाषा में बोले, दुख दर्द कष्ट सहन करके एक जन्म जैसे तैसे भजन में रहो। भजन से च्युत नहीं होना, बिछोड़ना नहीं। अगले जन्म देखना तुम्हारा साफ हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री एकादशी तिथि की, सफला एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्ण।